कंपैरिजन करते स्टडी करने में वेराइटीज यहाँ पर ईच सम कॉमन फीचर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम इवोल्यूशन एंड डिराइव्ड फ्रॉम मींस अगर हम और हॉर्स में अगर देखें तो फिर फोर चैम्बर हार्ट और मसल्स और वो सब सिमिलरिटीज दिखी तो हम कह सकते हैं कि वी आर हैविंग सेम फाइलम और किंगडम हो गया। तो हम एक ही किंगडम में है तो हमें इतनी सिमिलरिटी तो होगी ही जिससे हम सेम कैरेक्टर्स को पहचान सकते होंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में तीन सब पार्ट्स डिवाइड किए गए, होमोलोगस एंड एनालॉगस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड कनेक्टिंग लिंक्स। ओके, तो फर्स्ट इज होमोलोगस। ओके, फर्स्ट इज होमो। यहाँ पर पहले हम हार्ट के कंपेयर कर हार्ट के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर ले। ये है पाइसिस का हार्ट, वन ऑरिगल एंड वन वेंट्रिकल। ओके, ये है पाइसिस मींस फिशिस, पाइसिस मींस फिशिस। ओके, ये है एम्फीबियन का हार्ट, वन वेंट्रिकल एंड टू ऑरिगल। ये है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस तो हो गया यहाँ पर जो कि पानी में वाटर में एंड लैंड पर दोनों रहते हैं। ये है रेप्टाइल्स जिसमें फोर चैम्बर हार्ट। ओके, फोर चैम्बर एक क्रोकोडाइल 1 2 3 4 एंड ये है मैमल्स का जिसमें भी फोर चैम्बर हार्ट। ओके, मैमल्स का इसमें भी फोर चैम्बर हार्ट। तो है तो सभी एक ही किंगडम के, लेकिन इसमें ये डिसिमिलरिटीज दिखती है, इसमें ये डिसिमिलरिटीज दिखती है जिसकी वजह से उन्हें स्टडी करना एज अ अदर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हमें इंटरेस्ट दिलाता है। ओके, तो होमोलोगस आर ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट ओके, होमोलोगस having same structure but perform different function। okay? तो होमोलोगस ऑर्गन मींस स्ट्रक्चर तो सेम हो गया ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के, लेकिन जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट हो गए। जिसका एग्जांपल ले ले तो यहाँ पर हैंड मींस limbs of human and limbs of tiger। limbs of human means हम हमारे हाथ सेवरल एक्टिविटीज करने में यूज कर रहे हैं, लेकिन जब लिम्स ऑफ टाइगर की बात करें तो वो रनिंग में, कैचिंग द प्रे, ओके, तो टियरिंग द फ्लैश में यूज कर रहे हैं अपनी लिम्स। हैविंग स्ट्रक्चर तो सेम है, हमारे लिम्स का स्ट्रक्चर तो सेम है, रेडियस अल्ला ह्यूमरस स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जो कि फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट। लेकिन जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट। देखो ये ह्यूमन का हाथ है, ये बर्ड्स का हाथ है, ये कैट का हाथ है, ये व्हेल का हाथ है और ये बर्ड्स का हाथ है। हैविंग दे हैव सेम स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर ह्यूमरस, रेडियस, कार्पेलस, मेटाकार्पस, फेरेंजिस। ओके, देखो यहाँ पर सब स्ट्रक्चर सेम है, ये रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस सभी प्रेजेंट है, लेकिन जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बर्ड्स में फंक्शन है फ्लाई करना, व्हेल्स में स्विम करना, कैट में मूव करना, रन करना, हॉर्स में रन करना और ह्यूमंस में सेवरल एक्टिविटीज करना। तो इसे हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव सेम स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन्स हमें इवोल्यूशन में वो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मे बी दे ऑल हैव सेम ancestry, maybe they have same ancestry। okay, the homologous organ therefore prove that different kinds of organisms in
different kind of organism can came in existence through evolution, means evolution same ancestry में से कोई एक organism यहाँ पर होगा जिसमें से ये evolve हुए होंगे, जैसे कि birds में, whales में, horse ऐसे different types में वो evolve हुए होंगे, जो कि यहाँ पर evolution का proof देता है. Now next is analogous. Okay, analogous. So analogous is just vice versa. Analogous को हम कहेंगे having different structure but same function. Homologous में था same structure but homologous में था same structure but different function, लेकिन analogous में है different structure but same function. अब यहाँ पर एग्जांपल हम देंगे wings of bat and wings of birds. Okay. यहाँ पर wings of bat होती है ऐसी, wings of bat और wings of बर्ड. ओके, तो उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. ओके, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होती है मींस बटरफ्लाई एंड अदर इंसेक्ट्स में ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है फॉर फ्लाइंग. स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर जो फंक्शंस है, जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम है. द विंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, बैट और प्रोडक्टिल आर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस. द फंक्शन ऑफ द विंग्स इज सेम for flying. Okay, जो wing का function है but in the insects has no structure resemblance with that of vertebrates. Okay, the same structure, different structure but same function को हम कहेंगे analogous, जो कि एक evolutionary characteristic देता है. Next is vestigial organs in any small degenerate or imperfectly developed non-functional organism have been completely. Vestigial organs means vestigial organs means some organ which may be useful to us in primitive but at present not useful. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें पहले काम आया करते थे लेकिन इवोल्यूशन के बाद वो जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है उनकी हमें अब जरूरत नहीं है. मींस वी डोंट नीड देम बट दे आर ओनली प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स, नॉन-फंक्शनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट. तो उसकी एग्जांपल हो गया बॉडी हेड्स इन मेल्स. बॉडी हेड्स दे हैव नो मेजर एनी फंक्शन but they are present as a vestigial organ. Then wisdom tooth. Okay, जो wisdom tooth है उनकी भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है. They don't have major function but they are present in our body as a vestigial. Then appendix. Okay, appendix we note at the end of, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन वैसे अपेंडिक्स होता है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ऐसे. ओके, तो यहाँ से ऐसे ड्यूडेनम और यहाँ पर स्टमक. ओके, ये स्टमक हो गया ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ऐसे यहाँ पर वेस्टिजियल, यहाँ पर वर्मीफोरम अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है जो कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स था पहले वो यूज हुआ करता था जब हम फूड को कुक नहीं करते थे, सेल्यूलोज वाला फूड खाते थे, हम प्लांट्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे जो कि ग्रास एंड एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस खाते हैं. जब हम उन पे फीड करते थे तब
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक एंजाइम रिलीज करता था जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन अब हम फूड को कुक करते हैं जिससे हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं है, वो अब सिर्फ बॉडी में प्रेजेंट है एज अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन, एज अ वेस्टेज ऑर्गन। The only rational explanation for the absence or presence of this non-functional organism is that they have been inherited from ancestors. Means हमारे ancestors में हुआ करते थे तब भी हमारे में as a hereditary organ वो move on हुए, हमारे में भी वो vestigial organs pass हुए हैं। Next is connecting means the animal or plant which possess characters of two different groups or organisms they are not connected means एक ही animal में डिफरेंट एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना मींस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कैरेक्टर्स दो डिफरेंट एनिमल्स के हो, ओके। तो इन्हें हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक इन द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वी प्रूविंग दैट अ ग्रुप ऑफ इवॉल्व्ड फ्रॉम वन अनदर। अ गुड एग्जांपल इज बर्ड फॉसिल एकार्योप्टेक्स, ओके। एकार्योप्टेक्स एक बर्ड था, एकार्योप्टेक्स। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल बर्ड, ओके। ये फॉसिल बर्ड है, एक्चुअली प्रेजेंट होती थी या नहीं होती थी पता नहीं, लेकिन एक आर्योप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। लेकिन देखो उसमें इवोल्यूशन कैसा था, पहले फिश प्रेजेंट हुई, ओके, फिश, देन वो आई लैंड पर मींस एज अ एम्फीबियन, मींस पानी में भी रहती थी और लैंड पर भी आती थी। वो इवॉल्व होकर फिर उनके लेग्स डेवलप हुए, फिर वो एम्फीबियन, देयर वो कंप्लीटली लैंड पर चले गए रेप्टाइल्स, ओके, रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में से जब उन्होंने ऐसी डेवलपमेंट हुई कि वो उड़ सके तो तब इवॉल्व हुआ बर्ड। तो ये एग्जांपल है एक आर्कियोप्टेरिक्स, वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड जो कि यहां पर है जी, आर्कियोप्टेरिक्स। मींस माना जाता है कि जब रेप्टाइल्स इवॉल्व हो रहे थे बर्ड में तब बीच में ये एक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुआ था, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था जिसमें रेप्टाइल्स की भी और बर्ड्स की, मींस रेप्टाइल्स जैसी यहाँ पर बॉडी थी उनकी हार्ड और थिक स्किन वाली, और बर्ड्स जैसे यहाँ पर विंग्स प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर माना जाता है कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर हमें मिलती है एक आर्कियोप्टेरिक्स व्हिच वाज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स। द बर्ड हैड अ बीक, ओके, देखो बर्ड हैड अ बीक एंड टीथ विद अ लॉन्ग टेल, ओके। बर्ड के पास बीक भी है जैसे बर्ड्स में होती है और टीथ भी है जैसे रेप्टाइल्स में होते हैं, ओके। And with a long tail जो कि with bones like a lizard, okay, so lizard की तरह tails भी present है। It had feathers, ये तो उनके बॉडी में feathers भी होते थे like birds and bones भी present थे like a lizard। Connecting link ऐसे organisms को कहते हैं। Evidence from embryology, okay, evidence from embryology. Embryology means study of embryology, early stage of humans. Expect from embryology which support the doctrine of organic evolution, okay, doctrine is based of organic evolution. Similar stage of early development, morula, blastula and gastrula, they are the early stage of cell division which perform in the embryo of which perform in the womb of any mother. In all the animal, the embryo of all vertebrates are similar in shape and structure in the early stage, okay. सभी embryo ऐसा same होते हैं, okay. ये है embryo of fish, okay. They are majorly similar, okay. ये चारों similar एक दूसरे से, लेकिन वो फिर डेवलप हुए, एक ऐसे डेवलप हुए फिशेस में, okay. ये फर्स्ट वाला है बर्ड का, ओके, ये सेकंड वाला है चीक का, चीक हेन, थर्ड वाला है मैन का ना, थर्ड वाला पिग का है। ये फिश, ये है पिग का, पिग, दिस इज पिग एंड दिस इज मैन, तो यहाँ पर देखा कि जो कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है एम्ब्रियोनिक स्टेज,
सभी डेवलप इसी में से होते हैं। आप भी, मैं भी, फिश भी, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन सभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे ही प्रेजेंट होते होंगे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं यहाँ पर, जिसमें फिश डेवलप हुई ऐसे, चीक जो लिज़ार्ड डेवलप हुई ऐसे, यहाँ पर चीक डेवलप हुई ऐसे, देन पिग डेवलप हुआ ऐसा और ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर माना जाता है कि जो एम्ब्रियोनिक इवोल्यूशन है मींस सभी जो कि ऑर्गेनिजम्स है वो सेम हुआ करते थे पहले, फिर इवोल्यूशन इसमें नहीं आया, मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई इवोल्यूशन नहीं आया, दे ऑल हैव सेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, all the vertebrates start the life form from a single cell, the zygote। सभी में zygote से ही लाइफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। all of them during their life history pass through two layer blastula and three layer testula stage, then through the fish like stage called gill stage। as the different aspects of embryology strong support the fact that different classes of vertebrates had common, means different type of vertebrates के पास common ancestor थे जिसमें से वो सारे derive means evolve हुए थे। evidence from pentology, pentology means study of fossils, जो कि fossils हमें evidences मिले। pentology studies fossils are the remains of the traces, okay, fossils are the remains or traces of the animals and the plant of the life past found and embedded in the rock either in petrified hard molds है, जो हमें रॉक के ऊपर यहाँ पर fossils ऐसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पर रॉक है और यहाँ पर कोई एनिमल है। ओके, ये एनिमल है, उसके ऊपर एक दूसरा रॉक हो गया तो वो यहाँ पर प्रेस हो गया और मोल्ड जैसा फॉर्म हो गया, तो वहां पर वो अपने बोन्स छोड़ देगा, बाकी सब डिकम्पोज हो जाएगा। The fossils of the earliest era in the geological time scale were to the bacteria, then invertebrates and successively for of fishes, amphibians, reptiles and lastly for birds and animals के भी fossils हमें मिले हैं और humans के भी fossils हमें मिलते हैं, because in early stage जब हम जलाते नहीं थे human bodies को, हम bury down करते थे, जब हमने वो सब dig out करके निकाला सभी, तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज सिविलाइजेशंस भी वैसे ही फॉसिल से ही डेवलप हुई है, जहाँ पर हमें पता चला कि पहले भी लोगों को दफनाया जाता था जैसे उनके बोन्स हमें मिले। The discovery of horse, elephant, camels and human provide their ancestral history. The number of toes decrease, the greater speed, size gradually increase the depth to it। ये था हॉर्स के वर्जन, पहले वो ऐसे प्रेजेंट हुआ करता है, Eohippus, then they develop Mesohippus, then Meryhippus and again Equus and then Equus। ओके, तो ऐसे डेवलप हुआ एक हॉर्स, पहले ऐसा हुआ करता था डॉग के साइज का, कुत्ते के साइज का। मॉलिक्यूलर एविडेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ evolution। all organisms have cell and base the unit of life। ओके, सभी में सेल है तो वो भी इवॉल्व हुए होंगे, उसी से इवोल्यूशन हुआ होगा। the cell is made up of biomolecules, ये भी कॉमन है सब में। ribosomes, the cellular organisms and the universal organelles in organism। सेल के अंदर कंटेंट भी सेम है। DNA is the hereditary material of organism except for some virus। DNA भी उनके सब में हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास होता है, एक्सेप्ट सम वायरस, कुछ वायरस को छोड़कर। ATP is a molecule which stores energy and releases energy for biology। ये भी सभी में सेम है। पहला जो सेल था जो कि लिपिड्स एंड फैट्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर, वो भी ये करता था और आज भी हमारे बॉडी में ATP टूटकर ATP के स्टोर फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। The same 22 amino acid form by protein of all। ओके, तो टोटल अमीनो एसिड 22 ही थे जो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, आज भी वही है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ओके, जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल एक्सेप्ट सम कुछ चेंज हुआ करते हैं उसमें। The central dogma which deals with transfer gene between the cell is the same। जो सेंट्रल डोग्मा उस टाइम जो कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता था वो सेम इस टाइम भी हो रहा है। The basic step of transcription and translation for photosynthesis are similar in all organisms। जो कि मतलब सिर्फ उनकी पोजीशंस अलग है। प्रोकैरियोटिक में सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में देयर आर डिफरेंट न्यूक्लियोलस में होता है, देन साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन। सिर्फ प्रोसेस सेम है लेकिन जगह अलग है, वो इवोल्यूशन से हुआ है। The sequence of nucleotides such that chromatogen Tata box is formed। ओके, जो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ORS सीक्वेंस, जहां पे टाटा बॉक्स मींस वहां पर T और A की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए उसे नाम दिया गया टाटा बॉक्स। तो वो भी सेम है सभी ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक
ठोस प्रूफ देता है हमें कि सभी ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स एंड ऑल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक एट द लेवल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. However, organisms share chemical characteristics show closer evolution relation as a human protein. Some of them are chimpanzees and all of it. All plants have some algae chlorophyll, so they are closely related. Similarities in chemical structure between the organic as now molecular homology and biochemical homology are used to in recent times to establish evolutionary relationship from the basis of the systematics. Systematics में सबको अरेंज किया है हमने फाइव क्लासिफिकेशन में, वहां से हमें पता चलता है दे आर अरेंज जो कि इवोल्यूशन हुआ है वो सबसे इंटरलिंक्ड है. ओके, तो यहाँ पर एक हुआ तो इंडेक्स खुद कर लेना. we will do it if any needed, then we will do it together. Okay. तो हम पढ़ने जा रहे हो मैकेनिज्म ऑफ थियरी की मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एक्चुअली हुआ कैसे. ओके, मैकेनिज्म जो कि थियरी इन्होंने बनाई गई है, जैसे डार्विन की थियरी थी, देयर आर वेरियस थियरीज जो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है. Various theories about mechanism of evolution have been proposed, some of the such as Lamarck theory and Navarre's theory of mutation and now historical importance only. Darwin theory of nature selection still hold the ground, but the modified with processing genetics and developing the modern synthetic theory, which is regarded the most valid theory of evolution. क्योंकि डार्विन की थियरी है उसे बेस्ट थियरी माना गया है कि जिसने टू द पॉइंट सभी एक्सप्लेन किया है. तो हम उसको पढ़ेंगे. एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन. ओके, चार्ल्स डार्विन 1809 to 1882 में वो गए थे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, डार्विन ने दिया था, हमें याद रखना है, डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन. मींस नेचर सिलेक्ट करेगा कि कौन सर्वाइवल के लिए जीने के लायक है और कौन नहीं. स्टिल द रिगार्ड द फादर ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ वेरी टू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस. फर्स्ट इज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू देयर एंसेस्टर. मींस दो स्टेटमेंट्स दिए थे डार्विन ने कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिलेटेड थ्रू एंसेस्टर. ऑर्गेनिक ऑल ऑर्गेनिजम्स वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है थ्रू सम ancestry, and he suggested a mechanism of evolution named natural selection. और उसने natural selection यहाँ पर mechanism दिया कि कैसे evolution हुआ और कैसे at present जो कि animals present है वो कैसे survive. According to Darwin, organism produce more offspring they can survive. Okay, organism produce more offspring they can survive because environmental resources are limited. Therefore, ensure the struggle for existence. Environmental resources लिमिटेड है, मींस कंपटीशन होगा, स्ट्रगल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और फूड लेना पड़ेगा. ऑर्गेनिज्म विद एडवांटेजेस वेरिएशंस आर प्रोटेक्टेड एंड अलाउड टू रिप्रोड्यूस व्हाइल द डिसएडवांटेजेस वेरिएंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर. जो कि कर पाए अपने आप को एडप्ट एनवायरनमेंट के बेस पर, वो उसने रिप्रोड्यूस करके जी गए, बाकी जो एडप्ट नहीं कर पाए वो नेचर ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया. ओके, मींस एक्सटिंक्ट हो गए वो लोग. जिसे कहा गया नेचर सेलेक्शन. नेचर डिसाइड करेगी हु इज कैपेबल टू लिव ऑन द अर्थ. अकॉर्डिंग टू थियरी, व्हेन द एनवायरनमेंट चेंजेस, new adaptations get selected in nature, and after many generations sufficient characteristics will have been changed as to alter the species in one form into a new form. में जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, कंडीशंस चेंज होंगे, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म खुद में चेंज लाएंगे, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद एक न्यू स्पीशीज हमें दिखाई देगी जो कि एडॉप्टेड होगी बाय द विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. Darwin talked about the variation but did not know the source of variation. Okay, कहाँ से variation आता था वो नहीं पता था उसे. With the progress in genetics, the source of variation was discovered by Darwin's original theory of natural selection. Darwin की theory से ही
जो वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर सर्च किया गया, फाइंड किया गया, दिस वाज न्यू थ्योरी कॉल्ड नियो डार्विनिज्म, जिसे नाम दिया नियो डार्विनिज्म और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी नाम दिया गया। कि कहां से इवोल्यूशन हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन is population which is own gene pool. Gene pool is a group of different genes of population. Okay, जो population है उसमें different kinds of एनिमल्स प्रेजेंट है, तो दे विल डू इंटरब्रीडिंग, वो लोग अंदर ब्रीड करेंगे और डिफरेंट स्पीसीज को गिव राइज करेंगे, जिसे नाम दिया गया जीन पूल। हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल अपीयर्स इन द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, मींस जो कि डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर इंटरैक्ट कर रहे थे, ब्रीड कर रहे थे, तो वो पास ऑन कर रहे थे अपने कैरेक्टर्स, मींस जो न्यू वेरिएशन वाला जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था वो मिक्सचर था दोनों एनिमल्स के। ओके, तो यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म हुआ, इससे म्यूटेशन मींस चेंज इन डीएनए हुआ, मींस जो न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हुआ, तो वहां से इवोल्यूशन फॉर्म हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन selects the variation which helps in adapting the environment, because नेचुरल सिलेक्शन था वो ऐसे एडवांटेज को सिलेक्ट कर रहा था जो कि उसे एनवायरनमेंट में एडॉप्ट होने में हेल्प कर। A change in the genetic constituent of a population selected by natural selection is responsible for evolution of new species, since through interaction of variation in natural selection more offspring with variable genetic changes are born. This is called differential reproduction. ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे जो कि एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करने लायक होंगे, जिससे नेचुरल सिलेक्शन फेवरेबल होगा। वंस इवॉल्व्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हेल्प इन कीप स्पीशीज डिस्टिंक्ट। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मींस जैसे जैसे ज्यादा इवॉल्व हुए तो अब कुछ टाइम बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे उनके पास कि वो एक स्पीशीज इंटर स्पीशीज ही ब्रीड कर सकेंगे, वो ज्यादा दूर ब्रीड नहीं कर सकते हैं, जिसमें आया यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसमें स्पीशीज को अलग अलग रखने में उसे हेल्प किया। एलिमेंटल फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन। ओके, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वहां से इवोल्यूशन यहाँ पर माना जाता था, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन keeps species distinct through elemental force of organic evolution are variation, natural selection and isolation. तो some of the organic variation, okay, organic variation हम पढ़ेंगे थोड़े, मीन जो ऑर्गेनिक लेवल पर होते हैं, सेल के लेवल पर होते हैं। तो वेरिएशन arise in the individual member of population and favorable spreads into the population through differential reproduction by the action of natural selection. Various may be occur. Okay, पहला है म्यूटेशन, ये सारी टर्म्स आपको बाय हार्ट करनी है। पहला है म्यूटेशन, दिस इज सडन चेंज इन डीएनए। ओके, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आ जाएगा जिसमें वेरिएशन, जिससे वेरिएशन इट मे बी चेंज इन सिंगल जेनेटिक पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकता है। मींस पूरी जीन ही चेंज हो गई, मींस आपका जो स्किन कलर का जीन्स थी वो चेंज हो गई और ब्लैक कलर की हो गई, तो पूरा ब्लैक हो जाओगे आप। और पॉइंट म्यूटेशन, तो जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, एक पॉइंट म्यूटेशन एक बेस पेयर चेंज होने से आपके राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर सिकल सेल मींस कनकेव शेप की हो गई और आपको सिकल सेल से आप अफेक्ट हो गए। मींस म्यूटेशन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो वो चीज आपके जेनेटिक मटेरियल चेंज करता है और वो इवोल्यूशन भी ला सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि होता ही है अभी जो कि हम भी एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें पैकेजिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोड्यूस होने वाला है उसमें रैंडमली कैरेक्टर जाता है, जिससे वेरिएशन आती है, जो कि हमने ऑलमोस्ट पढ़ा है। But that the offspring of same parents are different from each other and they have different combination of parental genes. Okay, the gene flow. Okay, the third is gene flow, where the chance of mixing of genes of closely related species to sexual reproduction. Okay, means जो कि sexual related species है वो sexual reproduction via new species को formation है। Next is genetic. According to small population, when a part breaks off with a large population, only respective genes of large population are present with the undergo change at the right time in small population में evolve the new species. Means बड़ी population में से एक छोटा सा amount यहाँ पर means पहले ये कम पॉपुलेशन थी, इसमें से इतना पार्ट इसमें से इतना पार्ट अलग हो गया, अब वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, पहले पूरे इंटरब्रीड कर रहे थे, अब वो इंटरब्रीड कर रहे हैं और डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पर परफॉर्म कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और यहाँ पर वेरिएशंस
प्रोड्यूस हो रहा है एंड स्मॉल पॉपुलेशन में इवॉल्व इनटू न्यू सब स्पीसीज एंड स्पीसीज। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन नेचुरल सिलेक्शन मींस जैसे जैसे एनवायरनमेंट में आप अडॉप्ट करेंगे मींस मोर फेवरेबल जीन्स गेट प्रोड्यूस इन द पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन कंटेन्स रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंशियल प्रोडक्शन ऑफ जीन्स मींस मोर फेवरेबल जीन्स गेट reproduced मींस मेनी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे। DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो 50 साल बाद पहले 50 years back the mosquito population had been kept in control with the help of DDT। DDT की हेल्प से मॉस्किटो को कंट्रोल करते थे, मार देते थे। Thereafter found that mosquito will not killed by DDT। लेकिन कुछ साल बाद हमने देखा गया कि अब मॉस्किटो है वो DDT से किल नहीं होते। The appeared DDT resistant mosquito had happened was that gene mutation वेरिएशन की वजह से मॉस्किटो की एबिलिटी टू रेजिस्ट इफेक्ट ऑफ DDT मींस DDT से मर जाते थे, लेकिन वेरिएशन की वजह से वो DDT से नहीं मरते और ऐसे वो मॉस्किटो ने अपने आप को सर्वाइव करवाया, ओके, एडॉप्ट किया कि वो DDT से नहीं मरते वाले। DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो रिप्रोड्यूस डिफरेंशियली एंड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मींस ऐसे DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो डेवलप हुए बाय इट्स ओन ऑन इट्स ओन। Metal tolerance in grasses. Certain metal residues sometimes collect in the soil near the industries have heavy metals being poisonous they kill the grass। means chemical industries के आजू बाजू जो भी यहाँ पर जो metals decompose होते हैं जिसकी वजह से grass मर जाती थी means grow नहीं हो पा रही थी। However resistant grass are found to evolve after some time of action of genetic variation called natural selection। लेकिन अब जो new grass हो रही है वो metal से नहीं मरती, वो डेवलप हो गई है, एडॉप्ट हो गई है मींस वो सबसे। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म हो गया, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मींस अ कॉमन कोट एग्जांपल ऑफ नेचर सिलेक्शन ऑफ पेपर बाय बिस्टन बेटुलेरिया द moth which is light colored being dotted with spots blended with the velvet lichens grow in the house of the trees which rested। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो एडॉप्ट हुआ कि पहले ब्लू कलर moth, ओके, लाइट कलर विथ डॉट्स थे और वहां पर लाइकन्स भी, लाइकन्स पे वो रहते थे, लाइकन्स हैविंग सेम कलर, ओके। तो जो लाइट कलर मॉथ्स थे, मॉथ वो लाइकन्स पर रहते थे और वहां पर छुपे रहते थे क्योंकि बर्ड्स फिर उनपे बर्ड्स से छुपने के लिए वो लाइट कलर्ड मॉथ्स लाइकन्स पर रहते थे जिससे वो देख ना सके, ओके। Once in a while a mutation form which was black in color appear means कुछ म्यूटेशन आए फिर मॉथ में म्यूटेशन आए जिसकी वजह से जो लाइट कलर थे वो अब डार्क कलर हो गए मींस अब जो लाइकन पे वो छुप जाते थे वो अब छुप नहीं सकते और जो बर्ड्स उन्हें देख नहीं पाती थी वो अब दिख जाती है और खा जाती है मॉथ्स को। दिस वाज ऑब्जर्व्ड एट ब्रिटिश एरिया से जगह है बिफोर द इवोल्यूशन बट बिफोर आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा मींस इंडस्ट्रीज डेवलप हुई जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ। आपको पता है लाइकन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन मींस जो लाइकन्स होती थी वो अब डार्क हो गई मींस जो भी उस टाइम पर मॉथ थे जो इवॉल्व नहीं हो पाए थे, डार्क नहीं हो पाए थे, जो कि लाइट कलर थे वो अब यहाँ पर छुप नहीं सकते थे क्योंकि लाइकन डार्क हो गई थी और विंग्स भी डार्क थे तो यहाँ पर छुप जाते थे और जो लाइट कलर्ड मॉथ थे वो बर्ड्स खा जाती थी और वो वहाँ पर लाइट कलर्ड मॉथ वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ ब्लैक कलर्ड मॉथ प्रेजेंट रहे। After industrialization, the genes for black wings proved favorable on the shoot cover lichen growing on the walls of house. Natural selection acted to the agency of the birds, with now 8 of the conspicuous light-colored winged peppered moth, therefore soon replaced by black variety. सारे white colored birds खा गए और सिर्फ black colored moth अब present है। There are several such examples in human activity that change the
environmental nature selection observed to play its role, but it is an established all biodiversity millions of years behavior interaction हुए. ओके, तो ये थे लाइट कलर मॉथ और ये लाइट डार्क कलर मॉथ, बीस्टन बेटुलेटिया. ओके, तो ये फिर सारे मॉथ बर्ड्स खा गए और सिर्फ डार्क कलर मॉथ ही प्रेजेंट हो. Okay, next is once a new species arises from parental species, but due to the effect of variation of the natural selection, reproductive barriers prevents two species from exchanging genes through reproduction. Means reproduction isolation होना कि अब आप reproduce नहीं कर सकते. Thus, two related species cannot mate with each other, remain distinct. Isolation means separation of reproductive isolation simply means that two species are prevented successfully reduction and keep genetically distinct from each other. Reproductive isolation operates in the following way. Ecological isolation. Two species are unable to mate as they live in geographical different areas. अलग-अलग जगह पर रहते हैं, इसलिए ecological isolation की वजह से वो mate नहीं होते. Seasonal isolation means mating is prevented due to reproductive organs. Means reproductive organs उनमें वो different times से different seasons पे develop होते हैं, इसकी वजह से वो mate नहीं कर पा रहे. Ethological isolation means birds, but some example in some song in birds two species coloration two fishes are so different that a female of one species is able to recognize male its own species. Means जो कि बुलाते थे जो birds singing कर वो अब वो जो न्यू स्पीसीज है वो मन से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, सिर्फ वो जो उसके मेटिंग कर सकते हैं वही रिकॉग्नाइज करती है जो फीमेल बर्ड. Mechanism isolation. Male and female organ for mating differ in different species and preventing the reunion. Means different जो पहले सेम हुआ करता था, ऑर्गन सेम हुआ करते थे, एक दूसरे के लायक हुआ करते थे ऑर्गन, लेकिन अब मैकेनिकल आइसोलेशन की वजह से वो उनकी स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए और वो मेट नहीं कर सकते. Physiological isolation means sperm of one species are not able to survive in the female tract or another species. Means वो करेंगे मेटिंग फिर भी sperm वहाँ पर survive नहीं कर पाएगा. Then zygotic and developmental isolation. If all the above mechanism fails, सभी mechanism fail हो गए ऊपर के, then hybrid zygote from mating to diversity is formed. It dies after some time. If the hybrid zygote survives, it dies during a means zygotic and developmental isolation की वजह से अगर sperm और ovum mate भी हो गए तो कि वो जो भी hybrid form हुआ वो मर जाएगा. Hybrid sterility, okay, hybrid sterility है. Mule, the offspring of female horse and male donkey is good example. Offspring of female horse and male donkey, it leads to normal life. Okay, तो female horse और male donkey का जब ब्रीडिंग हुआ तब ऐसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ जो कि स्टेराइल था, पहले से ही स्टेराइल था, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे आ गए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. F2 breakdown. In rare cases all the above, इसके ऊपर की सारी फेल हो गई. And as hybrid different species fertile, लेकिन जो फॉर्म हुआ वो भी डेवलप हो गया. It can reproduce only one generation. Means जो भी पूरी मैकेनिज्म फेल हो गया और डेवलप हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, तो उसमें F2 ब्रेकडाउन होगा. मींस जो एक ही जनरेशन को आगे ग्रो कर पाएंगे, उसके आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उसके आगे स्टेराइल डेवलप होगी. नेक्स्ट इज स्पेसिएशन. Speciation means evolution of new species. Means evolution of new species known as नई से नई species बनना via other many means. Speciation occurs in following ways. Allopatric speciation takes place when one part of population becomes geographically separated from parental population. From example, a group of birds lives in base of mountain. एक ग्रुप ऑफ बर्ड है जो कि माउंटेन के बेस पर रहते हैं, एंड सम मेंबर फ्लाई अप एंड गेट आइसोलेटेड. मींस उसमें से कुछ मेंबर उड़ के चले गए. द वेरिएशन ऑफ नेचुरल स्पीशीज एक्ट डिफरेंटली ऑन द टू बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट हु लिव्स इन डिफरेंट. मींस अलग-अलग जगह पर रह रहे हो तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टाइप से वो डिफरेंट टाइप से रिप्रोड्यूस करेंगे और वहां पर न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी. ग्रेजुअली जेनेटिक चेंजेस एंड लेड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मींस वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. सिम्पैट्रिक स्पीशीज जेनेटिक बैरियर रिप्रोडक्टिव बैरियर प्रिवेंट्स द रिप्रोडक्शन बिटवीन सेक्शन of the population of species without member. Such section population because of polyploid is a mutation in which normal number of chromosomes become double and triple. In such section, population of species due to certain irregularities during survival, the polyploid section of population is then unable to interbreed. They can haploid and ancestor becomes a new species. Mean new species ऐसा फॉर्म हो जाती है जिसमें polyploid means ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं और ज़्यादा कैरेक्टर्स, एंड देन अगेन
न्यू स्पीसीज। मॉडल्स ऑफ स्पीसीज है उनमें phyletic gradualism model, two species of common ancestor gradually becomes more structurally different according to adaptation to the each other. Darwin also believed that evolution is slow and means जो gradualism model है इसमें कहा गया सेम ancestor में से दो अलग-अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए और एक दोनों एक दूसरे के इतने हद तक डेवलप हो गए कि वो इंटरब्रीड भी नहीं कर पाते। Punctuated equilibrium, new species arise through major change in the beginning and they remain constant through long period, okay, before changing again. This method was suggested by paleontologists who studied Niels Ehrlich and Stephen Jay Gould, जिसमें कहा गया कि न्यू लॉन्ग बड़े पॉपुलेशन में से एक छोटा पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है और वो न्यू स्पीसीज को फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ओके, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा। It is the concept related to both genetic and evolution proposed by G. Hardy and W. Weinberg। इन्होंने दिया था कि जो कि जीन फ्रीक्वेंसी है हमारी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसमें दिया गया p² plus 2pq plus q² is equal to 1, ओके, तो ये याद रखना है। Population of sexually producing organism in which gene combine at random due to random mating, पेनमिटिंग मींस वो रैंडमली जब मेट करते हैं तो कौन से क्रोमोसोम्स कितने नंबर के हैं पता नहीं चलता, तो वी ह्यूमंस डू नॉट टेक यूजुअली स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप व्हेन अ मैरिज और इज अरेंज्ड, सो वी आर पेनमिटेड विद रिस्पेक्टिव ब्लड मींस हम ब्लड ग्रुप भी नहीं देखते जब मैरिज करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसका कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने यहाँ पर प्रिंसिपल निकाला कि पेनिटोमिक पॉपुलेशन जो कि हमें पता नहीं है कि कौन सा न्यू स्पीसीज होने वाली है, तो प्रेशर म्यूटेशन सिलेक्शन जेनेटिक एक्सेट्रा, the relative frequency of any pair of gene remains constant, means दोनों में से constant amount of genes न्यू ऑर्गेनिज्म में आएगी उतना हार्डी-वेनबर्ग ने बताया। Generation after generation, for example, gene takes two alleles P and Q in population and new modification new selection takes place, the frequency of these two alleles will remain constant, means P पापा में से और Q मम्मा में से आ रही है, तो उनकी जो कि फ्रीक्वेंसी है कि P का p² plus 2pq plus q² will be always 1, means वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही पास होगी, ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही पास होगी फ्रॉम मदर एंड फादर टू पेरेंट। तो यहाँ पर इंडेक्स कर लेना और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट इसके।